नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज एक बड़े ही ज़रूरी मुद्दे के साथ मैं आ गई हूँ, दैट इज़ एक्सटेम्प्रे। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ डाउट व्हाट इज़ एन एक्सटेम्प्रे। तो मैं सारी बातें करने वाली हूँ आज आपके साथ, तो मेक श्योर करें कि वीडियो के एंड तक बने रहें। हो सकता है वीडियो के और पार्ट्स हो, तो आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि कभी लाइफ में अगर आपको एक्सटेम्प्रे देना पड़े तो किस तरीके से देंगे। मेक श्योर यू प्रोनाउंस इट वेरी करेक्टली, दैट इज एक्सटेम्प्री, ना कि एक्सटेम्पोर। ऑलराइट, so let's get started on some various tips and tricks that I'll be telling you for an extempore. So सबसे पहले extempore is a speech that is typically used to gain deeper knowledge of a participant, mainly points, but also comes with a lot of problems. An extempore speech is an impromptu speech which a candidate is required to make on a topic given there and then. भाई एक्सटेम्प्रे का मतलब खास तो यही होता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में देखेंगे, कि ये लोग जो है ना ये एकदम तुरंत आते हैं। मतलब आपको एक सेकंड टॉपिक दिया गया है, यू हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर साइकोलॉजी, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका सोच विचार उस चीज को लेकर क्या कहता है, ये सारी चीजें एक्सटेम्प्रे में बहुत अच्छे से सामने आ जाती हैं किसी के। इसलिए किसी का थॉट प्रोसेस जानना हो तो उसके लिए एक्सटेम्प्रे एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ऑलराइट, so next जाता है some key components of an extempore speech. So first is fluency, the second is content and the third is structure. तो भाई अगर आप खुद एक स्ट्रक्चर्ड व्यक्ति होंगे तो आप उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे, और अगर आपका कंटेंट या आपका लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली एक्सटेम्प्री में इस तरीके से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। एंड फ्लुएंसी, अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत तगड़े हैं तो भाई ये तीनों चीज़ें जो है फ्लॉलेसली कर पाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। 100% तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बिल्कुल मेरी तरह। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मेक श्योर करें दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर बेटर ग्रोथ, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो साथ ही साथ मैं भी ग्रो करती रहूंगी। ऑलराइट, सो भाई मैंने बता दिए हैं आपको 3 इंपॉर्टेंट की टेकअवेज या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो खास हैं आपकी एक्सटेम्प्री स्पीच के लिए। ऑलराइट, सो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सबसे पहला है फ्लुएंसी। Now, fluency is the flow and efficiency of the to express your ideas, particularly when you're speaking. A few grammatical mistakes may appear here, but they can go good in hands. All right. So, but they should always deliver in such a way that it is easy to understand and shows how comfortable you are with the language. जब भी आप एक्सटेम्प्री देते हैं तो भाई फ्लुएंसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ती है कि आप किस तरीके से कितनी फ्लुएंसी से आप अपनी बात को कह पा रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। सो अगर ये इंग्लिश में हो तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर है, क्योंकि व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, यू कैरी अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम यू आर फ्लुएंट विद व्हाट यू आर स्पीकिंग। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और अ कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन एक्सटेम्प्री। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज कंटेंट. So what is a content? When you are unfamiliar with the theme in the level of the details, for just about a reason, talk about what you know about it. Additionally, too much content is never a good sign. Limited but meaningful content is what we should aim for. भाई लिमिटेड कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, इतना चल जाएगा, बट अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो ज़्यादा बताने के चक्कर में सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कम बताइए और अच्छा बताइए। कि एक्सटेम्प्री का एक बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सोल्यूशन है इस तरीके का, कि आप कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है भाई, व्हेनेवर यू आर फेमिलियर विद द थीम। अगर आप थीम से फेमिलियर हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं हैं फेमिलियर तो आपको क्या करना है, आप उस थीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, सो बट दिस इज एन इम्प्रॉम्प्टू, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन करें। जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जो समझाएं वो बहुत अच्छे से आप समझा पाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? जब आप किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करी जाती है। पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर मेन मूवी की शुरुआत होती है, फिर कहीं ना कहीं एट द बैक आपको देखेंगे कि एक सस्पेंस आने लगता है। तो ये क्या चीज़ है? ये एक स्ट्रक्चर है, और आपको जब किसी से बात करनी है तो इसी तरीके से आपको अपनी बात को स्ट्रक्चर करना है। जब आप एक्सटेम्प्रे दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ को स्ट्रक्चर करना है। सो one can build an extempore on varied topics for multiple spans. The structure of such speech acts framework. The content acts as a functional unit, and fluency acts like a muscular power. And an extempore speech should be structured in such a way that it should minimize efficiency and effectiveness. भाई आप जब ये बता रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा
अपनी एफिशिएंसी और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सबको मैक्सिमाइज ही तो करना है, सो अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करना है। जिस तरीके से बोल रहे हैं ये चीज़ इफेक्टिव होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपकी बात सुनने लगेगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। आई विल कम विद सम मोर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू, पर इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर के साथ।